महिलाओं को बहुत ज़्यादा कभी-कभी होता है कि महत्व नहीं दिया जाता है। बहुत सारी महिलाओं का शिकायत आया मेरे पास, महिलाओं ने मुझे चुना, महिलाओं ने बोला कि आप मेरे हक की आवाज़ के लिए लड़िए, तो मैं अकेले की दावेदारी मेरी नहीं है। हम अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आवाज़ बनकर हम आए हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं नवल गुप्ता। आज मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के भावी उम्मीदवार एक महिला होने के बाद भी अपना दावा ठोक रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों नगर अध्यक्ष पद पर आना चाहती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। आप नगर अध्यक्ष पद के लिए क्यों आना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि क्यों आना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम समिता देवी उर्फ सुमन गुप्ता हुआ और नगर पंचायत छतरपुर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। उसमें मैंने भी बहुत ही हौसला हौसला अपना बुलंद करके नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु समाज के बीच में अपना दावा ठोका है। और क्यों आना चाहती हूँ कि पिछले जो नगर अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल किसी से छुपा हुआ नहीं है और बहुत सारी शिकायतें आई। महिलाओं ने हमें चुना, महिलाओं ने हमें अपना परेशानी बताया कि मैम, हर बार तो पुरुष अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा महिला नहीं है जो दावा ठोक सके, लेकिन आप हम सबों की आवाज बनकर हमेशा आगे आई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप उम्मीदवारी के लिए दावा ठोकिए और हम लोग आपका भरपूर सहयोग करेंगे। सुमन जी, दावे तो बहुत करते हैं प्रतिनिधि, जब चुनाव आता है दावे तो बहुत करते हैं, उम्मीद बहुत दिलाते हैं, लेकिन हम सभी को ज्ञात है कि चुनाव खत्म होने के बाद दावे कहाँ का हो जाते हैं। तो आप बताइए कि आपका जो दावा है, क्या अगर लोग आपको चयन करते हैं, चुनते हैं, तो जो आपका दावा होगा क्या धरातल पर दिखेगा या वैसे ही रह जाएगा जैसे पहले का हुआ? नहीं, देखिए, अगर हमको लोग चुनते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी योजना है, जो भी कार्य है, वो मैं धरातल पे लाने की कोशिश करूंगी। जी। सुमन जी, एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। लोग यहाँ पर होल्डिंग टैक्स से ज्यादा परेशान है। एक समान लोगों को होल्डिंग टैक्स नहीं भर पाते हैं। जैसे बड़े लोग का अलग होल्डिंग टैक्स है, गरीब का अलग होल्डिंग टैक्स है। जब होल्डिंग टैक्स प्रॉपर सब दे रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों को वैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलना चाहिए। तो क्या आप सत्ता में आइएगा तो जो सुविधाओं से वंचित है लोग, उनको मिल पाएगी या जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा? बिल्कुल। जब मैं अगर अध्यक्ष बनती हूँ तो होल्डिंग टैक्स जो है वो एक समान मैं करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक समान। जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उस पर आप प्रकाश डालिए। आप जो सुविधा जी, जैसे छतरपुर नगर पंचायत में पानी की किल्लत है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाने के कारण लोग जो कि रेफर कर देता है डॉक्टर यहाँ से कि डाल्टनगंज जाइए। अब बताइए, जिसके पास आर्थिक सहयोग नहीं होगा या आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? सुमन जी, देखिए, आपने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक और बात है यहाँ पे पानी के लेकर। जैसे ही गर्मी चरम पे होती है वैसे ही लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं। तो जब आप सत्ता में आइएगा तो पानी की सबसे बड़ी समस्या, जो कि जल ही जीवन कहते हैं, उसको कैसे दूर कीजिएगा आप? कैसे लोगों तक पानी पहुंचाइएगा आप? सही बात है कि खाना के बिना तो रहा जा सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रहा जा सकता है। और गर्मी आते ही पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हर जगह की समस्या है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ कि पानी की जो समस्या है ना, वो छतरपुर नगर पंचायत के माध्यम से तो किया ही जाएगा, लेकिन जो सरकारी कुछ-कुछ योजनाएं हैं, कुछ-कुछ आस-पास के नदी हैं और डैम वगैरह हैं, वो कुछ सुचारू रूप से उनका व्यवस्था ऐसा किया जाएगा कि लोग पानी की मार ना झेलें। जी, बिल्कुल। वैसे छतरपुर नगर पंचायत के हर वार्ड में गरीब असहाय लोग हैं, जो कि अबुआ आवास, ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिस पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि चंद भ्रष्ट लोगों के कारण नहीं मिल पाती है। तो जब आप सत्ता में आइएगा तो वैसे भ्रष्ट लोगों का मनोबल बढ़ाइएगा
या सीधा उन पर प्रहार कीजिएगा? देखिए, जब मैं सत्ता में अगर आती हूँ, तो मैं लोगों को चिन्हित करूँगी, कौन गरीब तबके का है, कौन वास्तविक उस लाभ का हकदार है। हकदार जो है उसी को किया जाएगा चिन्हित करके, और हम बोलते हैं कि जो हकदार है वो स्वयं सीधे आके बात करे। दलाल के माध्यम से आप आएँगे तो आप शोषण का शिकार होंगे। जी, बिल्कुल। सुमन जी, एक और बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हम सभी से छुपी नहीं है। जैसे हर गली, हर मोहल्ले में उचित सड़क नहीं है, उचित नालियाँ नहीं हैं, और हर मोहल्ला में कूड़ा उठाने वाला वाहन नहीं पहुँच पाती है, जिससे लोग जहाँ मन तहाँ कूड़ा बिक देते हैं। क्योंकि सड़क नहीं है, गाड़ी जा नहीं पाएगी। तो इस पर आप क्या बोलिएगा? जैसे कूड़े करकट की व्यवस्था जो है उसको मैं ठीक करने का काम करूँगी, कि ताकि हर गली और हर सड़क साफ-सुथरा हो सके, गाड़ी वहाँ तक जा सके। सड़कों की जो स्थिति है, जर्जर स्थिति है, मटेरियल सही से यूज़ नहीं किया जाता है, ठेकेदार का भी मिलीभगत होता है, लोग शिकायत भी कई बार किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर मैं अध्यक्ष बनती हूँ, तो मैं उसका निराकरण करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि वो पूरा ईमानदारी के साथ में उस दायित्व को निभाऊँ। चलिए, आपने तो बहुत सारे दावे कर दिए इस बातचीत में। बातें तो बहुत हो गई, वादे तो बहुत हो गए, प्रतिनिधि बहुत वादे करते हैं। लेकिन अगर आपको सारी जनता चुनती है, जब सत्ता में आते हैं आप, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, जब मैं सत्ता में आऊँगी तो सबसे पहला काम मेरा होगा छतरपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। स्वच्छ और सुंदर कैसे बना सकते हैं? स्वच्छ में हो गया नगरों की सफाई करवाना, ठीक है? और एक पार्क, हम चाहते हैं कि एक पार्क यहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे बड़े, बुजुर्ग, बच्चे सब जाके अपना थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकें, बैठ सकें, खेल सकें। कई बार होता है कि लोग घूमना भी चाहते हैं, कहीं बैठना चाहते हैं, तो उस टाइप का कुछ सार्वजनिक पार्क नहीं है, जहाँ पे लोग बैठ के अपना टाइम बिता सकें, कुछ देर के लिए, कुछ देर सुकून का पल वहाँ पे सके। नवल जी, आप जानते होंगे कि चुनाव से पहले भी हम क्षेत्र में हमेशा बने रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो। आप कंटिन्यू हमेशा हमको देखते होंगे, छतरपुर के लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि समाज में हम कंटिन्यू लोगों के दुख सुख में हमेशा शामिल रहे हैं। अभी कोविड की हम अगर बात करें, तो क्योंकि हमारा वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो वहाँ के लोग हमारे लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। कहाँ के बारे में मत बोलो? बगैया जो हो गया, तो वैसे जगह में अपने वोटर से हट के वहां भी हम काम किए हैं। कोरोना काल में वहां पे जाके अपने निजी खर्च से राशन वितरण वगैरह करना, कुछ दवाइयों का वितरण करना, वो सारा मैं अपने निजी खर्च से करती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका दिल से आभार।